राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोटॉन एनएमआर का आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटॉन एक्सचेंज। लास्ट टॉपिक इसलिए बच्चे क्योंकि देखिए, हमें ज्ञानी तो बनना नहीं है कि हम पूरा एकदम अच्छे से एक टॉपिक पढ़ लें। हमें कंपटीशन क्लियर करना है। तो कंपटीशन क्लियर करने के हिसाब से जो एक स्टैंडर्ड सिलेबस है वो CSIR नेट केमिकल साइंस का सिलेबस मैं स्टैंडर्ड मानती हूँ, क्योंकि जनरली हर जगह इसी सिलेबस को स्टैंडर्ड माना गया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना मैंने आपको प्रोटॉन एनएमआर में पढ़ाया वो ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलो चाहे जो बोलो, सिलेबस ही बोल दो, उतना ही आपका दिया हुआ है। कुछ अगर मान अपडेट होता है सिलेबस में तो एक दो टॉपिक कम हो जाते हैं, एक दो टॉपिक ऐड हो जाते हैं, तो चलता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी काइंड ऑफ टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़ाया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो बना दूंगी। बट जनरली एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रोटॉन एनएमआर इतना आप पढ़ लीजिए, बस बहुत है। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोटॉन एक्सचेंज। बेसिकली प्रोटॉन एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने टाइप के हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3 टाइप के हाइड्रोजन, ठीक है। 3HA का आएगा क्या? ट्रिपलेट, इन दोनों की वजह से। 2HB का क्या आएगा? क्वार्टेट और डबलेट आएगा, इसकी वजह से क्वार्टेट, इसकी वजह से डबलेट। और आपका 1HC का आएगा ट्रिपलेट। ये तो हो गई जनरली ये वैल्यूज़, ये मल्टीप्लेट हमको दिखने वाले हैं जनरली। बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो है OH, इसको ट्रिपलेट देना चाहिए और ये ट्रिपलेट ना दे के देता क्या है? सिंगलेट। सिंगलेट देता है, खुद से ही सिंगलेट देगा, ट्रिपलेट आएगा ही नहीं आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा में। क्यों सिंगलेट दे रहा है? इसका मतलब क्या है कि इसका इसके साथ कोई भी कपलिंग नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। समझ रहे हो? फिर क्या क्यों नहीं है ये बात हम समझते हैं। देखिए, जब हम सैंपल लेते हैं, जो हमारी ट्यूब होती है, पतली सी ट्यूब होती है जो कि बन नहीं रही है मुझसे, कुछ इस टाइप की ट्यूब होती है एनएमआर इंस्ट्रूमेंट की। जो इसमें हम लोग सैंपल वगैरह अपना लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है? एक तो CdCl3 होता है सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं TMS एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, है ना। और तीसरा हम अपना कंपाउंड लेते हैं, जो भी हमारा कंपाउंड है। तो अभी के लिए मैं ये कंपाउंड ले रही हूँ, ये सब हटाते हैं, थोड़ा कंपाउंड क्लियर हो। ठीक है, तो हम ये वाला कंपाउंड अभी लिए हुए हैं सपोज। अब हो क्या रहा है, ये 1H NMR की बात है, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि हमने कंपाउंड ले लिया, हम ये 3 चीज़ हमारे पास तो होती है, प्लस इन तीनों के साथ हमारे पास होता क्या है एनवायरनमेंट में। भाई ये जो पार्ट खाली है क्या है एनवायरनमेंट में? एयर। तो एयर भी होती है, प्लस लाइट भी होती है, प्लस मॉइस्चर भी होता है। होता है कि नहीं? ये सब चीज़ें जो हैं होती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि समझिएगा, हमारा मॉलिक्यूल ये है, ऐसे ही हमारे पास और भी मॉलिक्यूल हैं। ठीक है,
और भी मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये इससे अट्रैक्ट हो जाता है। अब इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल कर लेती है। ठीक है, पुल कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे और भी ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा कि नहीं। अब ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को पुल कर ले रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जो हाइड्रोजन है, जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादातर रहता ही नहीं है, रह ही नहीं पाता। क्यों नहीं रह पाता? ये 3 नहीं है, 3 लग रहा होगा, ये 2 है। क्यों नहीं रह पाता ये वाला हाइड्रोजन? क्योंकि एसिडिक इन नेचर है और इसके पास और भी मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन है, लोन पेयर होता है, तो आराम से ये हाइड्रोजन को पुल करता है, एसिडिक नेचर होने की वजह से ना। तो ये प्रोटॉन एसिडिक होता है, तो इंस्ट्रूमेंट को ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ दिखता ही नहीं है। तो जब ये ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल में ये घूमता रहता है इधर उधर इधर उधर, तो इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये हाइड्रोजन एक्चुअल में इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से जब इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो इन दोनों की आपस में कपलिंग भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाता इंस्ट्रूमेंट, और इस वजह से वो देता है सिंगलेट पीक इसके लिए। समझ रहे हो? अब हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अपने ही प्लेस पे हम लोग कैसे रख सकते हैं? तो एक तो होता है हम कोई बेस यूज़ कर लें, NaHCO3 कोई भी हम बेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ क्या है भैया? इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या है कि जैसे जो एसिडिक कंडीशंस को बढ़ा रही हैं, मॉइस्चर, लाइट, एयर, ये वो सारी चीज़ें जो हैं एसिडिक कंडीशंस के जो बढ़ा रही हैं, उनको ये थोड़ा सा कम कर देता है। जब बेस मिला तो उनका इफ़ेक्ट हमारे सॉल्यूशन में कम होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो कहीं जाता नहीं है और एक प्योर अल्कोहल हमको देता है जब बेस यूज़ करते हैं। दूसरा क्या मेथड है, हम टेम्परेचर ही लो कर दें। जब टेम्परेचर लो कर देंगे तो इसका मूवमेंट अपने आप रुक जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या तरीका है, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो इसे समझिएगा डाइल्यूट वाले को। जैसे मैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन प्योर यूज़ कर रही हूँ और सपोज़ उसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं अल्कोहल के। ठीक, उसके बाद डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें 100 मॉलिक्यूल ना होके कितने हैं, 20 ही मॉलिक्यूल हैं लेट से अल्कोहल के। तो ये आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, ये क्या होगा कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, ये वाले मॉलिक्यूल कम होंगे, दूर दूर होंगे, तो इंटरेक्शन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरीका है कि अल्कोहल को हम लोग प्योर बना सकते हैं। फिर प्योर जब हो जाएगा तो इसका जो सिंगलेट सिग्नल आ रहा है वो कैसा आएगा, ट्रिपलेट आने लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा प्रोटॉन NMR का लास्ट टॉपिक था, प्रोटॉन एक्सचेंज। यहाँ पे हमारा प्रोटॉन NMR होता है ख़त्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन NMR, फिर हम पढ़ेंगे हेट्रोन्यूक्लियर NMR। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब कार्बन के अलावा, जैसे फॉस्फोरस हो गया, ये सब भी तो मतलब फॉस्फोरस NMR वगैरह, तो हेट्रो में वो आ गया, तो वो पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। और फिर लास्ट हम पढ़ेंगे मास बार। तो हमें बेसिकली 3 टॉपिक और पढ़ने हैं,
कार्बन 13 NMR, हेट्रोन्यूक्लियर NMR, और उसके बाद हमको पढ़ना है मास बार। तो हमें ये 3 मेजर टॉपिक कवर करने हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द इस वीक इन्हें भी कवर कर दिया जाए ताकि स्पेक्ट्रा हमारा, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा फाइनली हमारा कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच।